अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। नाज़रीन, वक्त के साथ साथ हमें तमाम चीज़ों में जिद्दत देखने को मिलती है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, फ़ैशन हो, मेकअप हो या फिर तकरीबात हो। एक वक्त था कि जब एक शादी के इवेंट के लिए ज़्यादा ख़र्चा नहीं किया जाता था, बल्कि जो ज़रूरत की चीज़ें होती थी उन्हीं को ही जो है वो रख लिया करते थे, जैसे कि टेंट हो गया, टेबल कुर्सी हो गई, प्लेटें वगैरह। और ये इंतज़ाम भी जो है वो घर के बड़े या घर के कुछ मर्द हजरात ही संभाल लेते थे। ना डेकोरेशन पे ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी और ना ही खाने पे ज़्यादा ख़र्चा होता था। ले देकर मेहंदी पे 2 बारबेक्यू डिशेस होती थी पूरी पराठे के साथ, और बहुत हुआ शादी पे आप कोरमे के साथ बिरयानी रख देते थे, या फिर बोतलें जिस शादी में होती थी तो उसे बड़ी शानदार शादी माना जाता था, शानदार इवेंट समझा जाता था और बड़ी बात होती थी, और खुशी खुशी मेहमान जो हैं वो बोतल को एंजॉय करते थे और फिर घर जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो इवेंट छोटा हो या बड़ा हो, उसके लिए जब तक कोई थीम नहीं है, कोई कलर कॉम्बिनेशन नहीं है, एक्स्ट्रा लाइट्स, एक्स्ट्रा डेकोरेशन, केक्स वगैरह नहीं है, तो वो इवेंट मज़ेदार नहीं माना जाता है। और ये हम सिर्फ शादी के इवेंट की बात नहीं कर रहे हैं, बर्थडेज़ हों, एनिवर्सरीज़ हों, बेबी शावर्स हों, इवन के बेबी रिवील पार्टीज़ हों, या सिंपल एक गेट टुगेदर ही क्यों ना हो, या डिनर पे फ्रेंड्स को बुलाया जाए, उसके लिए भी कोई ना कोई थीम रखी जाती है, ड्रेस कोड रखा जाता है, कुछ कलर कॉन्ट्रास्ट पे खेला जाता है, एक्स्ट्रा डेकोरेशन की जाती है, मेन्यू बाकायदा सेट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये होती हैं अब आजकल के छोटे से छोटे इवेंट पे भी। तो आज जो है हम आपकी मुलाकात करवाएंगे 2 ऐसे मेहमानों से जो एक इवेंट प्लानिंग कंपनी को चला रही हैं। और इनफैक्ट आपको बताते चलें, जब हमारे यहाँ 12 रबीउल अव्वल का जो मिलाद हुआ था, उस सेट को भी इन्होंने ही प्लान किया था, डिज़ाइन किया था, जो सारी डेकोरेशन थी। तो आज हम उन 2 टैलेंटेड यंग लड़कियों से आपकी मुलाकात करवाएंगे जो CEO हैं स्पार्कल इवेंट्स की। लेकिन सबसे पहले होगी कुकिंग। कुकिंग के लिए आज हमारे शो पर आ रही हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। ये एक कॉथम की स्टूडेंट हैं और करंटली ये एक रेस्टोरेंट में काम भी कर रही हैं, अपना एक्सपीरियंस गेन कर रही हैं। कुकिंग का शौक़ कैसे हुआ और आगे इनके क्या प्लान्स हैं, आइए इन्हीं को ही वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ ज़ैनब। अस्सलाम वालेकुम शेफ़, क्या हाल है शेफ़? आप बताएं। प्लीज़ हैव अ सीट। ज़ैनब बहुत नर्वस हो रही थी क्योंकि पहला शो है और पहली मर्तबा आप कैमरे को फेस कर रही हो। ज़ैनब इतनी छोटी सी उम्र में शेफ़ भी बन गई हैं, कॉथम से कर भी लिया सारा कुछ। जी, मुझे बेसिकली शौक नहीं था बिल्कुल भी। अच्छा। मेरी मम्मा को शौक था। अच्छा। तो जब हम एडमिशन लेने गए तो माय हाँ। मॉम से लाइक कि मैं तो असाइनमेंट्स वगैरह कैसे अकेले कर लूँगी। हाँ। तो फिर मम्मा ने कहा नहीं तुम कर लो ताकि अच्छा। तुम इस चीज़ में वो कर सको। अच्छा, तो मम्मा की वजह से आपने किया, लेकिन सब कुछ सीखा भी मम्मा ने आपके जी, साथ साथ। जी। अच्छा, ये अच्छी बात है। तो आप दोनों ही शेफ़ हैं इसका मतलब मैंने कुकिंग उन्हीं से सीखी है। अच्छा। जी, मतलब मेजॉरिटी चीज़ें उन्होंने हाँ। मुझे सिखाई हैं। वेरी गुड जी। लेकिन अब वो उनको भी हम कह सकते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले ली उन्होंने, तो वेरी गुड। अभी आप करंटली एक रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो, तो किस तरह, क्या किचन में कौन सा कोई एरिया है वहाँ पर, हॉट किचन है? हमारा हॉट किचन है, बट हमारे ना स्टेशन अलाइंस किए जाते हैं। ठीक है। हर महीने हमारे स्टेशन जो है ना वो चेंज हो जाते हैं। ओके ओके। तो आपने अभी सारे स्टेशन को एक्सपीरियंस किया? मैंने अभी सारे स्टेशन को एक्सपीरियंस किया सिवाय पाकिस्तानी के, बिकॉज मुझे पाकिस्तानी पसंद नहीं है। अच्छा, वैसे आपको सबसे अच्छा स्टेशन पे कौन से पे काम करना आई थिंक पैन एशियन एंड फ्रायर। अच्छा, हाँ, लोग ज़्यादातर ये प्रेफर करते हैं ना, जिसमें चाइनीज़ हो या पैन एशियन हो, तो वो उसमें खाने भी बड़े मज़ेदार बनते हैं एंड गुड रेसिपीज़। तो आगे के क्या प्लान्स हैं ज़ैनब के? इंशाल्लाह मेरा प्लान ये है कि मैं फ्यूचर में अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलूँ। ओके, वेरी तो गुड। अभी हम सब प्लान कर रहे हैं, फैमिली बैठी हुई कि आज ये करते हैं, बट उसके लिए मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस और गेन करना है। तो सुने, अम्मी के लिए जब ये कोर्स किया था तो खुद का शौक डेवलप हो गया क्या? बिल्कुल नहीं हुआ था। फर्स्ट वीक में आके मम्मा को ये बोलती थी आपने मुझे कहाँ गलत फील्ड में डाल दिया है। अच्छा। और मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। हाँ। तो मैं बट फिर आफ्टर सम टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं ये फील्ड मेरे लिए ही बनी है। अच्छा। तो फिर देन डेवलप होना शुरू हो गया है। तो अब आप उसी सेम पेज पर हैं अपनी अम्मी के साथ। वैसे आपका शौक क्या था, क्या था कि मैं आगे मेरा शौक था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है मैं मेकअप आर्टिस्ट टाइप बनूँ, बिकॉज मुझे बहुत पसंद है, मुझे हेयर स्टाइलिंग करना बहुत पसंद है, ताकि अगर
में होती है तो शायद मैं हेयर स्टाइलर्स होती वो है, तो आप साथ साथ भी कर सकते हूँ, लेकिन अब मेरा वो इंटरेस्ट खत्म हो गया कंपेयर टू शेफ की फील्ड में। देखो अम्मी ने मदद कर दी है ना, सही बात है। और इतना इंटरेस्ट पे हो गया कि जी ये आज लाइवली वीकेंड्स में आ गई। आज क्या सीख रहे हैं ज़ैनब हम आपसे? आज मैं आपको एपिटाइजर में चिकन बटर फ्राई बनाऊंगी। ठीक है। मेन कोर्स में स्मैश टाकोस बनवाऊंगी। ये स्मैश टाकोस क्या चीज़ है? स्मैश टाको इज अ काइंड ऑफ बीफ को हम टोर्टियाज पे लेके स्मैश कर देंगे बिल्कुल। अच्छा अच्छा, तो वो कुछ खास इसका तरीका है? नो तरीका नहीं है, सिंपल तरीका है, बट थोड़ा सा डिफरेंट चीज़। तो ये हम है इसमें सॉस ऐड की है। अच्छा। ये मैक्सिकन नहीं है, ये मेरी मम्मा ने देसी वर्जन बनाया था, उसका मैंने एक न्यू वर्जन बनाया है। बस सही। मम्मा क्यों नहीं आई हमारे साथ शो पे? वो क्यों नहीं कुकिंग कर रही? ये उनका शौक नहीं था, यहाँ भी आपको आगे कर दिया। मम्मा का शौक था बट मम्मा ने कहा तुम करके आ जाओ फिर मैं करूँगी। अच्छा ये बात है, ठीक है। वो थोड़ा सा ना वो कॉन्फिडेंस गेन करी। वो मुझे यही कह रही थी कि मुझे आपसे मिलने का बड़ा शौक था। जी। अब पता चला शौक क्यों था। आ जाओ ज़ैनब, हम ज़रा किचन की तरफ बढ़ते हैं और अपनी कुकिंग शुरुआत करते हैं इसकी। तो ये आपकी पहले रेसिपी लगी हुई है चिकन बटरफ्लाई? जी, मेरी चिकन बटरफ्लाई। ठीक है। मेरे पास 250 ग्राम चिकन बोनलेस फिले था जिसको मैंने 1 इंच क्यूब्स में कट कर लिया। ठीक है, ठीक है, सही है। और ये डीप फ्राई होगा? जी, ये डीप फ्राई होगा। हाँ। ठीक है। इसमें मैं आई नीड टीस्पून एंड हाँ ये लो। थैंक यू। अच्छा जी, क्या इसमें जा रहा है? इसमें हाफ टी स्पून मैं सॉल्ट डाल रही हूँ। ठीक है। ठीक है। इस पे मैं हाफ टी स्पून चिली पाउडर डाल रही हूँ। सही है। और इस पे मैं 1/4 टीस्पून जो है ना ब्लैक पेपर डाल रही हूँ। ठीक है। लेमन जूस जाएगा? जी, लेमन जूस भी जाएगा। ठीक है। इस पे मैं हाफ टेबल स्पून हाँ। गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ। ठीक है, सिंपल गार्लिक पेस्ट। यस। और इसमें हाफ टेबल स्पून लेमन जूस। ठीक है। ठीक है। ये आलू आपने स्लाइस करके रखे हैं, ये भी इसी के साथ के हैं? यस। अच्छा। इसके अंदर मैं इसको पहले स्लरी में डिप करके देन इसको, ताकि वो बटरफ्लाई शेप में आ जाए। अच्छा अच्छा। इसमें मैं हाफ टेबल स्पून सोया सॉस डालूंगी। ठीक है। और ये रेसिपी किसकी है? ये रेसिपी मेरी है। अच्छा। और इसमें 1 टेबल स्पून दही डालूंगी। ठीक है, दैट्स इट। सही है। ये इसको मैरिनेट करने के बाद मैं इसमें 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर डाल दूंगी। अच्छा, सही है। दही है, गार्लिक पेस्ट है, लेमन जूस है, रेड चिली पाउडर है, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, सोया सॉस, और तो बस कुछ नहीं डाला ना हमने। ठीक है। ये इसकी मैरिनेशन। तो ये अलग फ्राई होगा और आलू अलग होंगे? नहीं, आलू और ये साथ ही फ्राई होंगे। अच्छा, वो शेप फिर यस। साथ आएगी। इसमें मैं 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ। सही है, ताकि वो क्रिस्पीनेस जो है ना इसमें आ जाए। ठीक है, वेरी नाइस। अब इसका जो आपके असेंबलिंग होगी ना जी, वो बटरफ्लाई शेप दी। यस। अच्छा, तो घर पे कौन कुकिंग करता है ज़ैनब? मम्मा यूजुअली कुकिंग करती हैं। अच्छा। वरना कभी कभार डैडी भी कर लेते हैं कुकिंग। अच्छा। यस, मेरे डैडी को भी बहुत शौक है कुकिंग करने का। अच्छा। तो वो बहुत डिफरेंट चीज़ें बनाते रहते हैं। अच्छा जी। अच्छा। बस ये मैरिनेट हो गई है। ठीक है। इसको हम थोड़ी देर के लिए टाइम देंगे ताकि इसके जो इंग्रेडिएंट्स वगैरह डालने हैं वो सही से चिकन में मैरिनेट हो जाए। ठीक है, सही है। अभी तो सही हो ना? जी जी, अभी थोड़ी सी अभी भी हूँ। अभी चली जाएगी। एक ब्रेक लेंगे ना, अभी चली जाएगी। ठीक है जी, हम लोग एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और ब्रेक से जब वापस आएंगे इसके बाद जो हमें करना है इसकी असेंबलिंग हम आपको बता देंगे। थोड़ा सा उसको भी टाइम मिल जाएगा चिकन को। और आज का शो मिस नहीं कीजिएगा। अगर आपके फैमिली में कोई ऐसा इवेंट आ रहा है या आगे शादियां हैं या कुछ ऑर्गेनाइज़ करना चाह रहे हैं तो आज के शो से आपको काफ़ी सारे आइडियाज़ मिलेंगे। एक ब्रेक लेते हैं और फिर हाजिर होते हैं। आ जाए जी, वेलकम बैक। यहाँ पर बटरफ्लाई चिकन बन रही है और शेफ़ ज़ैनब हमारे साथ हैं। और अब तक कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है ज़ैनब? अभी थोड़ा सा अच्छा चल रहा है। नेक्स्ट टाइम बुलाएंगे तो और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अभी भी है खैर। अच्छा जी, बटरफ्लाई चिकन ज़रा चेक कर लें कि ये वाली शेप होगी और ये कैसे बनाई है। एक दो ज़रा आप बता दीजिए। मैंने आलू के बिल्कुल पतले स्लाइसेस कर लिए थे। अब मैंने जो स्लरी बनाई है कॉर्नफ्लावर और पानी की, जिसमें मैंने 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर लिया, पानी लिया। बहुत लिक्विडी भी नहीं रखनी बट बहुत गाढ़ी भी नहीं रखनी। ठीक है। अब मैं इसको कितना लिक्विड है ज़रा दिखाते हैं। अच्छा, वैसे तो पानी लिक्विड है बिल्कुल। थिक कर लें तो फिर
थिक करेंगे तो वो फिर बहुत ज़्यादा मोटे बन जाएंगे। तो वो एक अब जो हमें एक आलू और चिकन का बिल्कुल एक क्रिस्पीनेस चाहिए ना, वो नहीं आएगी, तो मज़ा नहीं आएगा उसमें। ठीक है। तो मैंने ये आलू को इसमें एक दफ़ा डिप किया एंड देन मैंने उसमें ओके, और ये चिकन और आलू दोनों एक साथ ही फिर गलेंगे? यस, ये एक साथ ही करेंगे। उसको हल्की आंच पर ही आप बनाओगे। मैंने ऑयल रख दिया है डीप फ्राइंग के लिए। सही है। अब बनकर देखेंगे ना कि ये शेप में आ गया। ठीक है, एक दो और बना लो। अच्छा, कोई इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट नहीं, ऊपर से लगाना नहीं कुछ कोई ड्राई simple? इंग्रेडिएंट नहीं लगाना, हम इसको ऐसे ही बनाएंगे। बच्चों के लिए अच्छा है ये स्नैक Yes. वगैरह, है ना, थोड़ा सा डिफरेंट आइटम। अक्सर लोग अब क्योंकि इवेंट प्लानर आ रहे हैं ना आज, तो मैं उस लिहाज से सोच रही हूँ कि जैसे बर्थडे पार्टीज़ हुई तो लोग नए नए आइडियाज़ जी। लेकर आते हैं। मिनी बर्गर्स, मिनी पिज़्ज़ास कितने चले शुरू में। जी, तो ये वो आइटम अच्छा है कि ज़्यादा चिकन भी नहीं, नहीं, एक चिकन yes. एक आलू के साथ एज फिंगर फूड भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सही, ये काफ़ी होंगे वैसे मेरे Yes. ख्याल से, है ना ज़रा? जी। हाँ, अभी इनको फ़ौरन ही हम डीप फ्राई करेंगे या हम थोड़ी देर रखेंगे इसको? फ़ौरन भी कर सकते हैं, लेकिन हम हाँ। फ़ौरन करके रख देते हैं deep अच्छा, fry, ठीक है, ताकि सही है। फिर हम बात या अगर आपने अभी इसको रखे रहना है और हम अपनी दूसरी रेसिपी स्टार्ट कर जी, दें, ठीक है ना, ये कर लेते मैं हैं एक मिनट- ताकि इसको तो हम ब्रेक में लगा देंगे। मैं इसको और हल्का कर देती हूँ, और अगर रखना है अभी इसको टाइम लगेगा, रख के हम कर सकते हैं। हाँ ये भी जी, कर सकते हैं, रख कर के दो ये भी, ताकि इसको डाल दो, ये गलता रहेगा, हम अपनी दूसरी रेसिपी कर लेंगे। ये खुलेगा तो नहीं ना? नहीं, ये खुलेगा नहीं, इसलिए मैंने टूथपिक लगाई है ताकि ठीक वो है। बिल्कुल ना खुले। सही है। हाँ, शुर ज़्यादा करेगा क्योंकि ये स्लरी थोड़ी सी liquid ही है। यस। और ये ब्राउन सा कलर हो जाएगा, जी, golden गोल्डन brown? ब्राउन कलर देंगे इसको, बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे आपके फ्राइज़ हो जाते हैं। चमचा चाहिए? जी, मैंने बिल्कुल हल्का किया हुआ है जी कि वो बिल्कुल गल हल्की भी, जाए। क्योंकि वो चिकन गली बिल्कुल कुक नहीं होगी ना, तो वो फिर अनकुक रह जाएगी। अब और पीस डाल लें इसमें? जी, हम डाल सकते हैं, बट हाँ, 2-3 और डाल दो ताकि 2 लॉट में कर लेंगे सही। इसको फिर हम। सही है। ठीक है, तो ये बटरफ्लाई की शेप Yes. आ जाएगी। गुड जी। तो जॉब पर आप जाती हो, वो रेस्टोरेंट में जो काम कर रही हो, सुबह कितने बजे जाती हो? मैं सुबह 12:30 PM पे हमें वहाँ पहुँचना होता है। और आती Yes, कब? और मैं 8 o'clock, कभी 9 भी हो जाते हैं। थक नहीं जाती हो? पूरा दिन आपको खड़े रहना पड़ता होगा ना? समटाइम्स थक जाते हैं, बिकॉज हाँ। कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत रश आवर्स पड़ जाते हाँ। हैं, तो वो कभी कभार बहुत थक जाते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हम बिल्कुल चिल बैठे हुए होते हैं। नहीं, एक शेफ़ का सिर्फ यही काम नहीं है कि उसको खाना बनाना आता हो, उसमें इतना स्टेमिना भी होना चाहिए कि वो सारा दिन खड़े रह के, और ये आसान काम नहीं होता है। इंसान वाकई थक जाता है, टांगे टूट जाती हैं। या जिस्म समटाइम्स दर्द कभी कभार करता होता है ऐसा कि मैं हाँ। आगे घर वालों में बोलती हूँ कि बस अब हिम्मत नहीं है, हाँ, अब मुझे सोने बिल्कुल, दें। बिल्कुल, बहुत टफ जॉब होती है। आप अपना मुझे बताओ ज़ैनब, अपनी स्किन के लिए क्या करती हो? माशाल्लाह से बड़ी। मैं अपनी स्किन के लिए कुछ भी नहीं करती, अच्छा, गॉड गिफ्टेड स्किन, Yes, मेरी- नेचुरल। Yes, natural. माशाल्लाह माशाल्लाह। क्योंकि बिकॉज मुझे लगता है कि मुझे अपनी स्किन पे करना यूजलेस है, बिकॉज मुझे वापस आपको हीट ज़रूरत में ही जाना है या फिर वो करना है, तो कुछ मुझे नहीं। ज़रूरत भी बस नहीं प्रोटेक्ट कर लिया करो उसको। सनस्क्रीन, सनब्लॉक लगा के। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अच्छा जी, ये तो हो रही है फ्राई। ये हो रही है ज़ैनब, हम fry। अपनी दूसरी रेसिपी Yes, स्टार्ट हाँ। कर लेते हैं। मुझे इसको हटाती हूँ। अच्छा, ये क्या बन रहा है आपका? ये मेन छोटा कोर्स। बोल, यस, ये मेरा मेन कोर्स है। छोटा बोल चाहिए आपको? जी, ये वाला सॉस बनाने के ये लिए, सही ये है? कैसे चाहिएगा? इसी तरह जी, इसको हम यहाँ कर लेते हैं ना। इसका पानी बेशक आप निकाल लो सॉस बनाने के। ये बीफ में बना रही हो? जी, ये मैं बीफ में बना रही हूँ। ठीक है, ये बीफ का कीमा है हमारे पास। इसकी इंग्रेडिएंट्स मज़ेदार लग रही हैं। यस, अच्छा जी, इसमें इतना ज़्यादा नहीं है। हाँ। मैं सबसे पहले बीफ को मैरिनेट करके रख देती हूँ। ठीक है, मेरे पास 500 ग्राम्स बीफ है, ठीक है। और ये कीमा है ना? जी, ये कीमा ठीक है। है। इस पे मैं 1 टेबलस्पून पूरा भर के सेया मिर्च, वो काली black मिर्च, pepper ठीक डाल है, दें। सही है। Salt, सॉल्ट चाहिए? जी। ये रहा, ये लो। थैंक यू। इस पे मैं 1 टेबलस्पून भर के सॉल्ट। ठीक है, ओके, अगर आपको चिली फ्लेक्स या चिली पाउडर डालना है, टोटली अप टू यू। ठीक है। बट मैं थोड़ा सा, मुझे स्पाइसी पसंद है, तो ठीक मैं है। इसमें थोड़ा सा चिली पाउडर डाल दूँगी। सही है, ये लो। लाल कुटी भी डालनी Yes. चाहें वो भी डाल सकते हैं, लाल मिर्ची भी।
ठीक है। अब्बू देख रहे हैं शो? बोला तो था, अब लेट्स सी। क्या बिल्कुल देख रहे होंगे। बेटी गई हुई है लाइवली वीकेंड्स में, टीवी पर आ रही है फर्स्ट टाइम। क्या चाहिए आपको? यस, वी डू हैव ग्लव्स। ये लो। अच्छा, बस सिंपल इसमें काली मिर्च, नमक और लाल मिर्च, सिंपल। ठीक है। बिकॉज इसकी सॉस जो हम बनाएंगे उसमें सारी वो इतनी रिच इन फ्लेवर है, तो वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सॉस किस तरह की है इसकी? क्या नाम है कोई? बिग मैक सॉस बना। बिग मैक सॉस जी। ओहो, ये वो बर्गर से इंस्पायर्ड है? बर्गर से इंस्पायर ही बनाई है मैंने। अच्छा, ये भी आपकी रेसिपी है ज़ैनब? ये मम्मा की देसी रेसिपी थी। अच्छा अच्छा, देसी रेसिपी थी। इसको मैंने अपने वर्जन में कन्वर्ट किया है। ओके, सही है। तो दोनों लगे रहते हैं हाँ, कि कुछ ना कुछ नई रेसिपीज़ ईजाद करने में। ठीक है जी, इसको अच्छे से मैरिनेट करके। अच्छा, ये जो आप लाई हैं ये भी दिखा देते हैं ना ज़रा सा। ये आपने खुद बनाई? नहीं, ये मैंने रेडीमेड लिए हैं। ये क्या है? टाकोस के नाम? ये टोटियास। टोटियास जी, यस। ये बने बनाए मिले? यस, ये बने बनाए हैं। ये मैंने आपको फ्लावर में भी मिलेंगे, बट मैंने वीट वाले लिए हैं। अरे वाह, वीट में भी आ गए हैं, मुझे नहीं पता था। और मैं समझी शायद आप बना के लेकर आई थी हो। और ये पूरा पैकेट होगा है ना? ये पूरा पैकेट है। वेरी नाइस भाई, वीट के टोटियास। और इनको आप टोटियास क्या, ये रोटी हो गई एक तरह से? इट्स फुल फिलिंग होता है कंपेयर टू, एंड मुझे लगता है ये हेल्दी वर्जन भी है। हाँ बिल्कुल। और ये फ्रोजन तो नहीं लिया होगा? नहीं, ये फ्रोजन नहीं है ना, वो जैसे दूसरे मैदे वाले मिलती हैं रोटियाँ। अच्छा, ओके, ये मैरिनेट हो गया। इसको मैं साइड पे थोड़ी देर के लिए। ठीक है, इसकी सॉस बना लेते हैं ना। जब मैं इसकी सॉस बना लेती हूँ। सॉस के लिए आपको मैं फ्राइंग पैन दूँ? नहीं, ये सही है। सॉस मुझे ऐसी ही बनानी है। अच्छा, नो यस, नो। ओके। इसमें मेरे पास 1 कप मेयो है। ठीक है, ये बिग मैक सॉस है। मेयो गया। घर पे दावत होती है तो कुछ बनाती हो? मम्मा की हेल्प करती हो? मैं और मम्मा यूजुअली करते हैं किचन मेन्यू। हम दोनों डिसाइड करते हैं कि हम ये रखेंगे। उसके बाद फिर हम घर में बताते हैं कि हमें ये चीज़ें चाहिए ताकि हमने ये बनानी है। कोई सिबलिंग्स हैं आपके? मेरे 3 बड़े भाई हैं। वो तो बिल्कुल भी नहीं होंगे कुकिंग में। मेरे तीसरे वाले भाई को फिर भी शौक है अच्छा बनाने का, बट बाकी 2 बड़े भाइयों को बिल्कुल नहीं। ओके, ये मेरे पास 4 टेबलस्पून ड्राई क्यूकम्बर है। मैंने उसको छोटे छोटे डाइस में काट लिया। सही है। नॉर्मल क्यूकम्बर है या वो सिरके वाला है? नहीं, ये पिकल क्यूकम्बर्स हैं। पिकल्स है ना, वही सिरके वाला टाइप? सिरके वाले। ठीक है, इससे तो बहुत मज़े का एक फ्लेवर आता है। मेयोनीज़ में ये क्यूकम्बर गया। इस पर मैं 3 टेबलस्पून केचप डालूंगी। अच्छा, ये हो रहे हैं आपके, मैं फिर भी देख लेती हूँ एक नज़र। पलटना तो है नहीं क्योंकि डीप फ्राई हो रहा है। और ये मेरे पास 2 टेबलस्पून मस्टर्ड है। अच्छा, केचप के साथ मस्टर्ड और हैलोपिनोस है क्या है वो? पिकल क्यूकम्बर। पिकल्स हैं। गherkins क्या होते हैं? अच्छा, वो दूसरा गherkins यही होते हैं। यही होते हैं ना? गherkins इन्हीं को कहते हैं। क्या बोलते हैं एकदम से दिमाग को। ये 1 टीस्पून मैं इसमें चीनी डालूंगी। अच्छा, आप इसमें पाउडर शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं ये वाली यूज़ कर रही हूँ। सही है। मेरे पास 1 टीस्पून अनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर। ठीक है, 1 टीस्पून मैं इसमें अनियन पाउडर डालूंगी। अच्छा, ड्राई। यस, अनियन पाउडर एंड गार्लिक पाउडर। यस। ठीक है। उसके बाद मेरे पास ये पेपरिका है। ठीक है, मैं 1.5 टीस्पून पेपरिका डालूंगी। सही है। ये क्या है? ये गार्लिक पाउडर, सॉरी माय मिस्टेक, ये गार्लिक पाउडर है, वो वाइट पेपर था। अच्छा ठीक है, सही है। ये 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर और वाइट पेपर। यस, ठीक है। एंड इसमें बिल्कुल 1/2 टेबलस्पून सिरका डाल दूँगी। अच्छा, नॉर्मल वाइट विनेगर या एप्पल कोई? नो, नॉर्मल। ठीक है। बहुत मज़े का ये तो मैं सोची जैसे बर्गर्स ही बनाए हैं जी। आप, तो ये वाली सॉस लगाएं इस गherkins के साथ, तो वो मेयोनीज़, केचप, मस्टर्ड, बहुत मज़े की। अच्छा हाँ, क्या क्या गया था इसमें? मेयोनीज़ था, मस्टर्ड था, केचप था, थोड़ी सी शुगर थी जी। और वो पिकल्स थे, खीरे जो सिरके वाले होते हैं, वाइट पेपर था, अनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर एंड सॉल्ट पेपरिका। एंड पेपरिका। यस, ठीक है, एंड सिरका।
ठीक है, सब बता अगर आपको थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए तो आप इसमें चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते सही है। हैं, बट आई थिंक ये सॉस मुझे ऐसी ही ज़्यादा अच्छी लगती है। ज़रा टेस्ट करते हैं ना, हल्का सा आप वो देखो। बहुत मज़ेदार है, यम्मी है। अच्छा, खट्टी खट्टी सी भी उसमें आ रही है ना। अच्छा जी, इसको भी आपने निकालना है। अच्छा, सॉस हमारी तैयार हो गई है, कीमे को हमने मैरिनेट कर दिया है, अब उसकी भी असेंबलिंग है। जी, उसकी भी असेंबलिंग है। तो फिर हम ब्रेक ले लें। ब्रेक आ रही है, सब गायब हो गए लग रहा है। आज कोई मैच हो रहा है क्या? अच्छा, फिर गायब कहाँ हो गए सारे, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। हाँ जी, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आएंगे तो हम इसकी असेंबलिंग आपको बताएंगे कि किस तरीके से करना है। और मुझे एक बात ये बताओ, इसको आप फ्राइंग पैन में सेकोगी? जी, मैं थोड़ा सा शैलो फ्राई करूँगी। शैलो फ्राई करोगी, ठीक, सही है जी। क्या करेगी ज़ैनब, आपको एक ब्रेक के बाद बताते हैं। स्टे विद अस। आ जाए जी, वेलकम बैक। आज हमारे शो पर हम आपकी थोड़ी ही देर में मुलाकात करवाएंगे। 2 CEO आ रहे हैं और ये CEO हैं स्पार्कल इवेंट्स के, इवेंट प्लानिंग कंपनी है और ये इवेंट प्लानर्स हैं। तो ये हमें बताएंगे कि आजकल क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं और क्या बजट्स हैं और किस तरह से कौन सी थीम को ज़्यादा फॉलो किया जाता है। तो अभी आगे हमारा शो ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर किचन में शेफ़ ज़ैनब लगी हुई हैं और ज़ैनब जो है वो बटरफ्लाई चिकन तो ऑलमोस्ट डन है, दूसरा लॉट भी हमने डाल दिया है। अब इसकी हम प्लेटिंग करेंगे। आ जाते हैं वो जो ज़बरदस्त सा स्मैश जी टाकोस। स्मैश क्या है वो? स्मैश टाकोस है। स्मैश टाकोस हैं, ठीक है जी। अच्छा, कीमे को मैरिनेट किया, ये बीफ का कीमा है जी, जिसमें आपने सिर्फ नमक, काली मिर्च और चिली पाउडर डाला था, ठीक है, सिंपल। ऑन करना है ये वाला चूल्हा? ये मैं कट करके लेकर आई थी, ठीक है। अब मैं इसमें बिल्कुल छोटे छोटे बॉल्स बना के। अच्छा, सही है। यही बड़ी वाली आपने टोर्टिलास लिए थे? जी, और मैंने उसको कटर से कट कर दिया। ठीक है। ये आप मैदे वाले उसमें भी बना सकते हैं, टोर्टियाज़ में जो आपको बने बनाए बाज़ार से मिलते हैं, और अगर ये ब्राउन व्हीट फ्लावर वाले मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छा है। नहीं तो आप ख़ुद भी रोटी बना लीजिए और उसकी कटिंग कर लीजिए। नॉर्मल रोटी जैसे बनाते हैं हम वैसे बना लें। आप रोटी पे भी बना सकते हैं। रोटी पे भी बना सकते हैं, बट रोटी को पूरा प्रॉपर सेकें या थोड़ा कम सेकें? मतलब बहुत ज़्यादा नहीं सेकें, नॉर्मल सेकें। ठीक है, सही है। जैसे हम यूजुअली बनाते हैं बिल्कुल वैसे नहीं सेकें। अच्छा, सही है। थोड़ा सा कच्चा ही रखिएगा क्योंकि ये आगे कुक होना है। अब इस तरीके से आपने बिल्कुल इसको मैंने बिल्कुल स्मैश कर दिया। ठीक है। हाँ, ये छोटे साइज़ में है, आप चाहें तो बड़े साइज़ में भी बना सकते हैं। जी, आप बड़े साइज़ में भी बना पूरी सकते हैं। एक रोटी के ऊपर बना दें। अच्छा आइडिया है ये भी स्नैक टाइप के उसमें मतलब कुछ आ सकता है या स्नैक में भी कर सकते हैं आप, लेकिन ये हाँ, मेन कोर्स में भी आ सकता है। आप मेन ठीक कोर्स में इसको बड़ा करके बना सकते हैं। हाँ, ठीक है, सही है। ऐसे आपने इसमें डाला। अच्छा, सॉस बड़ी इंटरेस्टिंग थी और सॉस की तरकीब हमने आपको बता दी, क्या क्या चीज़ें थी उसमें। मेयोनीज़ और मस्टर्ड सॉस, बहुत सारी चीज़ें थी, बस आपने रेसिपी कार्ड को फॉलो कर लेना। हाँ, 2-3 और बना लो। अच्छा, ये जो आप अलग से सब्जियां वगैरह लेकर आई हो, जी, ये किस में, इसी में ही तो डालती मैं हैं? इसकी जब हम असेंबलिंग करेंगे ना, हाँ। तो ये उसमें सारी ऐड डाउन होंगी। अच्छा, आप इसमें बेल पेपर वगैरह भी डाल हाँ, सकते ठीक है। हैं, बट मेरी फैमिली को बेल पेपर का टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगता, अच्छा। स्पेशली मेरे भाइयों को। तो अच्छा। मैं इसलिए यही चीज़ें ऐड ठीक है। करूँगी। तो वो सलाद के पत्ते हैं? जी, आइसबर्ग है एंड चीज़ है। अच्छा, और that's it। गरकिन्स। अच्छा, ठीक है। और इस तरीके से भाइयों की फरमाइशें पूरी करती रहती हो ज़ैनब? करती रहती हूँ, अच्छा। लेकिन मेरे भाई फिर भी मुझे बोलते हैं कि तुम कुछ बना के नहीं खिलाती। अच्छा, शिकायत करते रहते हैं। देखो ज़रा, बिकॉज उन दोनों को, मेरे दोनों भाइयों हाँ। को डिफरेंट चीज़ें पसंद है। मेरे बड़े भाई को खाउसे बहुत पसंद है। अच्छा, यस, खाओ से आते हैं, बना लेती हो अच्छे से? खाउसे बना लेती हूँ, बट हाँ। वो जो उनको जो ट्रेडिशनल खाउसे होते हैं ना, उनको वैसे पसंद, तो वैसे बिल्कुल बनाने नहीं आते। अच्छा। लेकिन ये है कि खाउसे बना लेती हूँ। अच्छा, अच्छा। वो ट्रेडिशनल में क्या होता है?
लाइक वो कोकोनट मिल्क और यूजुअली वो कोकोनट मिल्क से और कोकोनट की उससे बन जाती है, उसका मेन इंग्रेडिएंट ही कोकोनट है। जब बनाती हो तो किससे? मैं कोकोनट मिल्क यूज़ नहीं करती, उसका मज़ा ही नहीं है वैसे, खांसे का मज़ा आता है कोकोनट। क्योंकि मेरे भाई को कोकोनट पसंद है और यूजुअली मुझे या मेरे जो 3rd नंबर का भाई उसको कोकोनट इतना पसंद नहीं है, तो हमें अपनी इसके भी देखना पड़ता है। फैमिली में ज़्यादा मेंबर्स हों तो बड़ी मुश्किल हो जाती है वैसे, है ना जी। हमारी इतनी बड़ी फैमिली नहीं थी, ना शायद इतना ना करते, लेकिन वाकई में अंदाज़ा होता है कि हर किसी की एक अपनी पसंद होती है, टेस्ट होता है। अच्छा, ऐसे आपने उल्टा कर दिया और बिल्कुल मामूली सा आपने ऑयल से उसको वो किया है, ठीक है। और ये दोनों साइड से आप करोगे? जी, मैं दोनों साइड से करूँगी, इसको भी गोल्डन ब्राउन करूँगी और ताकि बीफ भी पक जाए और वो जो एक क्रिस्पीनेस आनी है ना इसमें वो भी आ जाए। अच्छा, ये जब कुक कर लोगी दोनों साइड से, फिर इसके ऊपर वो सॉस और चीज़ वगैरह डाल के ना फिर वो करूँगी। अच्छा, इंटरेस्टिंग स्नैक है ये और दिखने में भी अच्छा है। कल का शो आपने हमारा देखा था? जी। हाँ, वो जो ओट्स के कटलेट्स थे ना, वेरी नाइस। मैंने कहा ये तो मैं ज़रूर बनाऊंगी क्योंकि हेल्दी थे वो, और आपको दिल चाहता है अगर आपको कोई हेल्दी वर्जन खाना है तो आप खा सकते हैं। बस ये होता है ना कि क्या सलाद वलाद खाते रहें, लेकिन नहीं भाई, बहुत अच्छी चीज़ें हैं हेल्दी, उसमें आप बना सकते हैं। तो वो मुझे अच्छा लगा ओट्स के साथ का, एंड क्रिस्पी थे, बहुत मज़ेदार थे ना। कोई भी सॉस या डिप के साथ आप खाएं। मैं एक चीज़ उनसे पूछना भूल गई कि इसको बना के रख दें अगर हम जी, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है। अच्छा, और तो कुछ नहीं है ना, ये बस एक हमारी ड्रिंक है? हमारी एक ड्रिंक है, ठीक है, सही। और वो ड्रिंक क्या किसकी बना रही हो? वो पोमोग्रेनेट की बनेगी। अच्छा, अनार का तो सीज़न आ गया जी, अनार का सीज़न आ गया तो यूजुअली लोग बना सकते हैं। ठीक है। ज़ैनब, मीठे का शौक है? बहुत बट देसी मीठे का शौक नहीं है। अच्छा, बट लाइक सवैया नहीं, मुझे पाकिस्तानी मीठे का बिल्कुल शौक नहीं ना है। पाकिस्तानी खाना पकाने का शौक है बट ये है कि मेरी फैमिली में मीठा बहुत खाया जाता है। अच्छा, तो मीठे में क्या फिर आप बनाती हो ज़्यादा मीठा? मैं मीठे में बनाती हूँ, मुझे बेकिंग में जैसे कपकेक्स वगैरह हो गए या चीज़ केक वगैरह हो गए, मुझे ऐसी चीज़ों का शौक है। चॉकलेट का भी इतना शौक नहीं है। अच्छा, हाँ, चीज़ केक वगैरह। हमारी फैमिली में भी मीठे का सब शौकीन है ना, सारे के सारे। तो बस मेरे घर में ऐसा होता है कि मीठा आता है, अगले दिन पता ही नहीं चलता वो किधर गया, सब खा करके चले जाते हैं। सही बात है, बट आगे जाके फिर पता चलता है कि यार थोड़ा सा हेल्थ का ही ध्यान रख लेते जी। खैर है, हर स्टेज की, हर एज पर आप उस चीज़ को एंजॉय करते हैं जो उस एज में होता है और आपको अवेलेबल होता है, फिर बाद में आप ध्यान रखते हैं। ये इतने मज़े के लग रहे हैं, वो बिल्कुल एक बर्गर वाला एक इफेक्ट आ रहा है। अच्छा, चीज़ मेल्ट तो नहीं होगी या करोगी इसको मेल्ट? नहीं, चीज़ को मैं मेल्ट नहीं करूँगी, मतलब मेल्ट करूँगी लाइक इसमें, इसी में अगर थोड़ा ढक के रखेंगे तो जी। शायद। अच्छा, ठीक है, मज़े का लग रहा है। बस वो केयरफुली करिएगा बिकॉज बीफ अपनी जगह छोड़ रहा होता है तो वो स्लिप होने के खतरे होते हैं। हाँ, सही है, उसके लिए चमचा भी आप ऐसे लीजिएगा। अच्छा, अम्मी तो पीछे पड़ी हुई थी ना कि एक बड़े साइज़ का भी बना लो। जी, वो भी मैं बना रही हूँ बड़े साइज़ का। हाँ, वो भी थोड़ा सा लेना, 2-3 मरतबा वो समझा के गई हैं ब्रेक में हाँ, उसको टर्न करना ये के तरीके से होगा कि बड़े साइज़ का है। हाँ, तो मज़े का होगा और सिंपल सा है, कीमे का वही बोलते हैं, बीफ का जितना इसका अपना अच्छा फ्लेवर हो उतना ही मज़ेदार। आप इसे चिकन में भी बना सकते हैं जिनको बीफ नहीं पसंद। सही है, चिकन का तो आई थिंक आएगा मज़ेदार। ये मुझे लगता है टाकोस बीफ में ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं एज़ कम्पेयर टू चिकन में। ये कहाँ से सीखी है ज़ैनब ये रेसिपी? हाँ, नहीं, ये लाइक मैं मम्मा कुछ थोड़ी सी आइडियाज़ मैंने सॉस वगैरह के इंटरनेट वगैरह से ढूंढे, लेकिन मम्मा का देसी वर्जन को मैंने ज़रा न्यू वर्जन दे दिया है। वो बेसिकली रोटी होती है ना घर की, उसमें बनाया करती थी। तो मैंने कहा हम क्यों ना कुछ डिफरेंट करें। हाँ, सही है ना। तो मैंने उसमें थोड़े से गरकिन्स वगैरह ये सारी चीज़ें ऐड ऑन कर ली। तो मैंने उसको सोचा कि हम इसको सॉस के साथ सर्व करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा, सॉस भी आप बाद में डालोगी? जी, मैं सॉस में बाद। ठीक है। अच्छा, ये देखें, चीज़ आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होनी शुरू हुई है और रोटी है, कोई चक्कर नहीं है ना, डीप फ्राई आप कर रहे हैं इसको, हल्के से ऑयल में ही है। प्याज भी चाहिए या चॉप्ड प्याज? जी, चॉप प्याज चाहिए। क्या चाहिए आपको? चाहिए
क्या चाहिए? प्लेट। प्लेट मैं मंगवा लेती हूँ। हम लोग ब्रेक पे भी जा रहे हैं, ब्रेक ले लेते हैं और फिर ब्रेक से आने के बाद हम ये छोटे वाले तो बन ही जाएंगे, हम बड़ा वाला भी बना के ना उसके ऊपर उसको भी फ्राई करने रख देंगे। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। इसको भी निकाल दें। चिकन बटरफ्लाई, अज्जा, चिकन बोनलेस 250 ग्राम, लहसुन का पेस्ट, आधा खाने का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच सी लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च, 1/4 चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच नींबू का रस, आधा खाने का चम्मच सोया सॉस, आधे खाने का चम्मच दही, 1 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लावर, 1 खाने का चम्मच आलू 2 अदद, मैदा 2 खाने का चम्मच, पानी आधा कप, तेल हस्बे ज़रूरत, स्लरी हस्बे ज़रूरत। आते जी, खुशामदीद। ज़ैनब ने तो ऑलमोस्ट सभी कुछ तैयार कर ही लिया है। यहाँ पर हमने प्लेटर में जो बटरफ्लाई चिकन थी वो भी बना दी है, एंड बाय द वे बहुत मज़े की बनी है। वो फ्राइज़ के साथ जो एक चिकन का फ्लेवर आ रहा है, सिंपल सा है, कोई उसमें ज़्यादा वो नहीं। हाँ, आप अलग से सॉस वगैरह, डिप्स वगैरह सर्व कर सकते हैं। एंड दूसरी तरफ ये आप लोग देख लीजिए, स्मैश टाकोस। अच्छा, इसको ज़्यादा आप क्रिस्प करने के चक्कर में मत रहिएगा, वरना ये आप बता रही हो ज़ैनब कि वो वरना ये रोटी जल जाएंगे। जल जाएगी। ठीक है। अच्छा, बेक करना चाहें तो हम बेक भी कर सकते हैं। आप इसको एक टाकोस की बिल्कुल शेप भी दे हाँ, सकते हैं। अच्छा, आप ठीक इसको है। बेक कर देंगे तो वो टाकोस की शेप ही आ जाएगी। सही है। तो इस शक्ल में आपने देखा है, अपसाइड डाउन करके आपने डाला है और फिर इसको आप पलटेंगी, चीज़ डालेंगी, ढक के रखेंगे। उसके बाद जो उसकी असेंबलिंग है ना, वो एक आध दिखा दो हमें, क्या क्या डाल रही है उसमें। मैं पहले जो मैंने सॉस बनाई थी, मैं पहले सॉस डालूंगी। ठीक है। अब वो पाइपिंग बैग में इसीलिए डाली आपने कि वो एक अच्छी लुक आए। सही है। उसके बाद मैं थोड़े से इसमें आइसबर्ग डालूंगी। इंटरेस्टिंग। सुनो, 2-3 एक्स्ट्रा बना लेना, मैं ज़रा खा लूँगी, मेहमानों को भी खिला दूँगी। आइसबर्ग है और सलाद का पत्ता जी, और प्याज। ला, मैं इसको ढक देती हूँ। अगर आप टोमेटोज वगैरह भी डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। ठीक है। शिमला मिर्च डालना चाहिए, जो भी आपको अपनी टॉपिंग चाहिए, जैसे पिज़्ज़ा की आप लोग अपनी मर्ज़ी से। एंड वो गरकिन्स चले जाएंगे। अच्छे सॉस गरकिन्स में सबसे ऊपर डालूंगी। ठीक है। अब इसको फोल्ड करना चाहें ऐसे टाको की शेप में, वो भी आप कर सकते हैं इसको। वेरी नाइस। बाकी के भी आप इनको डेकोरेट कर दो, अच्छे से सर्व कर दो, प्लेटर पे सजा देना। अभी मैं आपको थोड़ी देर अकेला छोड़ दूंगी और कैमरा फिर भी आपको बीच बीच में शॉट्स लेता रहेगा। ठीक है, तो अलर्ट रहिएगा। बाकी ये कि आइए हम अब अपने दूसरे मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि हमारे शो पर आज 2 इवेंट प्लानर्स आ रहे हैं। एक्चुअली ये अपनी एक कंपनी स्पार्कल इवेंट्स के नाम से इन्होंने स्टार्ट किया है और 7 साल से ये लोग कर रहे हैं। इनफैक्ट आपको मैंने पहले भी बताया, जो मिलाद हमारे यहाँ हुआ था 12 रबीउल अव्वल को, वो इन्होंने ही सारा डिज़ाइन और डेकोरेट किया था, विच वॉज़ वेरी सिंपल एंड वेरी ब्यूटीफुल। बहुत अच्छे उसके हमें आप लोगों से भी फीडबैक मिले थे, तो हमने सोचा क्यों ना इन CEOs को दोनों को यहीं बुला लिया जाए और इनसे ज़रा मालूमात की जाए कि आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है। आइए जी, आपकी मुलाकात करवाते हैं। वी हैव विद अस माहीन एंड वी हैव हिना। यस जी, वेलकम टू, वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू माय शो। अब पता चला कि इतनी हसीन और ख़ूबसूरत 2 पर्सनालिटीज़ थी, वो जो इतना प्यारा सा आपने मिलाद पर सेट सजाया था। इट्स वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा था। उसको कितना टाइम लगा था क्या सजाने में और उसके बारे में प्लान करने में, क्या आप लोगों ने उसका किया? सो वी स्टार्टेड आई थिंक अराउंड 7 PM। अच्छा। बिकॉज हमारी कुछ प्रोसेस इस तरह होती है कि वी नीड एटलीस्ट 3 to 4 hours टू एग्जीक्यूट द होल प्लान, द लेआउट बेसिकली। सो वी स्टार्टेड एट 7 PM इन द इवनिंग एंड वी एंडेड अराउंड आई थिंक 11:30। एंड आप दोनों भी मौजूद थे यहीं पर? बिल्कुल, हमारी पूरी टीम है माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अ होल टीम व्हिच कम्स इन विद अस और हमारे साथ ही वो पूरा एग्जीक्यूट करते हैं। उनको भी लेआउट आइडिया होता है कि किस तरह क्या करना है, बट ये है कि ऑफ कोर्स द सुपरविजन, द आइडिया इज आवर्स। ये दोनों जो हैं दोस्तें हैं, बिल्कुल। दोनों साथ स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में थे, क्या था? actually teachers together. अच्छा, Yes, you were so- teaching in school? Yes, we were teachers in a अच्छा, school. That's ठीक how है। we became friends from अच्छा, there only. फिर बस उसके बाद we were like, you तो know, ये आइडिया कब आया, कैसे आया, क्यों आया, क्या ज़रूरत पड़ गई थी? बेसिकली टर्म एंड हो रहा हाँ। था एंड हमने कहा कि चलें आज लंच
पे चलते हैं। ठीक है। So we went over a lunch और वहाँ पे हमने ऐसी लाइफ स्टोरी अपनी पूरी टर्म एंड हो रहा था, जून जुलाई था, discussing तो अब क्या life and करना what are है, the व्हाट इज द अदर possibilities। प्लान, सही जून है। जुलाई में क्या करें, कहीं चले जाएं या कुछ कर लें। तो करते करते एकदम से अपनी इनसाइड निकल आई एंड वी एक इनसाइड आ गई कि इनको भी बिजनेस करना था। मुझे मैं एक बिजनेस फैमिली से आती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे भी करना था। We were thinking of ideas कि हम क्या क्या करें, करें, you know? अगर So करें one तो of क्या this करें। was और ये this। होता है कि एक से भले दो ना, दो Exactly. साथ होते And हैं plus तो we both मिलके were very creative and Yeah, still are, basically alhamdulillah। वहाँ एक So- कनेक्शन था क्रिएटिविटी का, which was the edge I think you could say that। और इन्होंने शेयर किया, मैंने भी शेयर किया, उन्होंने कहा यार why not even planning। Very good। because मेरा थोड़ा सा पास बताऊँ, मुझे ना शौक था कि फ्रेंड्स से पैसे इकट्ठे करके कि तुम मुझे दे दो, मैं पार्टी प्लान अच्छा करूँगा, सही है। you know। और लोग So- इस झंझट से दूर भागते हैं कि नहीं भाई, But I It's a loved, hassle, no I doubt, always you loved know, तो organizing। exactly। कि नहीं मुझे करना है, मुझे सजाना है, हम दोनों को बड़ा मजा and आया। same thought she had, like same। So माशाल्लाह से बस वो ओवर द कॉफी स्टार्ट हुआ, फिर पहला बिजनेस इवेंट किसका था जो आप लोगों ने किया था? फैमिली का ही था या? नो, इट वाज माय स्टूडेंट, अच्छा, माय स्टूडेंट और उनकी इट जंगल वाज अ पेड इवेंट। Dinosaur yeah but it was a very minimum paid event but alhamdulillah we made a profit on that as well। अरे वाह, surprisingly was वो that। थी थीमेटिक उस पे था कुछ? जंगल Thematic theme था, थी। जंगल अच्छा, theme पे। जंगल Exactly। थी। तो आप दोनों ने फिर उस पे काम किया। शुरू में तो आप लोगों के पास वर्कर्स थे क्या, किस तरीके से? नहीं, ढूंढे नहीं थे। and if I tell you कि हम अपना काम खुद करते, बहुत hands on, बिल्कुल। खुद हैंड्स ऑन, तभी अपनी कुछ चीजें पैक करना, अपनी चीजें लेके जाना। सिर्फ एक लड़का था, जाहिर है घर का ही था ऑफ कोर्स, जो हमारी हेल्प कर देता था उठाने करने में। 7 years back इतना ज्यादा ट्रेंड भी नहीं था इवेंट प्लानिंग का। So we बिल्कुल had नहीं था। basically we were one of those people who were स्टार्ट कर रहे थे ये सारा ट्रेंड सेटर्स काइंड ऑफ, क्योंकि 7 साल पहले इतना नहीं था। अब तो हर जगह है, हर जगह है, हर पहले नहीं था। नॉर्मल डिनर्स पे भी मैं अब देखती हूँ कि वो Exactly, इवेंट प्लानर को दे दिया जाता है। बेसिकली दैट इज बिकॉज अवेयरनेस हो गई है, पीपल आर अवेयर टू। अब हर किसी का दिल करता है कि कोई ना कोई थोड़ी सी सजावट तो हो, यू नो। पहले हमारी सजावट सिर्फ एक ईद या शादियों पे होती थी। अब मुझे ऐसा लगता है कि जरा सा कोई घर भी आ रहा हो ना तो बंदा कहता है यार टेबल मैट्स लगाओ, थोड़ा सा कुछ बीच में रखो। बहुत हो टीचिंग का क्या हुआ? टीचिंग छोड़ दी? टीचिंग हम लोगों ने फिर छोड़ दी थी। आई थिंक एक साल हमने और काम साथ ही किया होगा। रिजाइन किया, पहले मैंने रिजाइन किया, जाहिर सी बात है। राइट अवे इन्होंने रिजाइन किया। मनी कमिंग। एक साल और किया था, फिर देन वी लेफ्ट। वेरी नाइस So यार, right बहुत away अच्छा। हमने उसी वक्त रिजाइन किया। बट द सरप्राइजिंग पार्ट इज कि जो हमारी हेडमिस्ट्रेस थी, they were really proud of us। They still are। we are still in touch and they really appreciative of us, which is alhamdulillah अच्छा, मुझे really बताओ, nice। खानदान वालों ने कभी कोई इवेंट प्लान करवाया आपसे? Yes, Outsiders my के तो family बहुत मेरा supportive। मैंने पहला जो मिलाद और उसका माइयों का इवेंट किया था वो अपने कजन का किया था। अच्छा, पैसे लिए थे? पैसे नहीं लिए थे, मतलब एज एन ऑर्गेनाइज करके दिया था। अच्छा, क्योंकि द थिंग इज इट वाज फैमिली, और ऑफ कोर्स मुझे था कि मेरी फैमिली मुझ पे इतना ट्रस्ट कर रही है। दैट वाज द मेन तो पॉइंट। पहला ये, अब ये ना हो कि दूसरे फैमिली मेंबर्स जब आपको ऑर्डर दें तो फिर आप जरा चार्ज करें ना। हाँ, वो कहते हैं ना कि घास से जब वो दोस्ती बाबा करेगा ने भी तो क्वालिटीज दिखाएगा देखी क्या? हाँ एग्जैक्ट, वो वाली बात तो बिल्कुल सही है। मतलब ये पॉइंट मुझे भी आया था क्योंकि बिजनेस होता है। अच्छा, मुझे बताएं माहीन और हिना, 7 साल का टाइम गुजर गया, आप दोनों साथ साथ हैं। कभी कोई फ्रेंडशिप में कोई ऐसा ऊपर नीचे आया कि कोई हार्ट फीलिंग हो गई हो कि यार ये मेरी बात नहीं सुनती, या ये मेरे डिज़ाइन को हमेशा वो करती है, इस तरह होता है कुछ? नहीं, एज सच देखिए, ऑब्वियसली 2 माइंड्स हैं, हाँ। 2 थॉट्स हैं, 2 होंगी। आइडियाज हैं, राइट? बिल्कुल। सो ऐसा बहुत होता है कि यस, हम लोग अगर कोई भी इवेंट फॉर इंस्टेंस किसी थीम पे प्लान करें तो शी इज कमिंग अप विद डिफरेंट प्लान्स एंड वी आर कमिंग अप विद डिफरेंट प्लान्स, राइट? देन हम लोग कभी लड़ते नहीं हैं कि नहीं मेरी सुनो या इसकी सुनो वाला सीन नहीं है। सही है। इट्स मोर लाइक के ओके फाइन, वी हैव मोर आइडियाज कमिंग अप, That's व्हाट्स good. द बेस्ट पॉसिबल एंड व्हाट विल लुक बेस्ट। तो हम डिजाइन कर लेते हैं, डिजिटली कर लेते हैं, पेपर पे ड्रॉ कर लेते हैं। अब इतना एक्सपीरियंस हो गया अल्हम्दुलिल्लाह कि अब तो माइंड में भी कर लेते हैं कि क्या लग रहा होगा ले आओ। तो मज़ा आ माशाल्लाह रहा ऐसा होगा है आप कि दोनों जैसे को। क्या लगता जगह होगा? देख लेना, एग्जांपल है, मैं लोगों को कहती हूँ आप मुझे वेन्यू भेज दें ठीक या है। मुझे वेन्यू दिखा दें। अच्छा, मुझे पहले ये बताएं, जब क्लाइंट आपके पास आता है तो आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? आप क्या क्या चाहती हैं So कि वो we क्लाइंट basically आपको need the बताए? date of the event, ठीक है। the number of people, सही the है। venue of the event, and what are the requirements. That is the main point. और बजट? देखिए बजट ऑफ कोर्स बहुत डिपेंडेंट है, बहुत ठीक है। डिपेंडेंट है, और हमारी कोशिश ये होती है कि
हमारे पास जो क्लाइंट आए वो वापस ना जाए, नंबर वन चॉइस ऑफ कोर्स। सेकंड थिंग इज कि हमने एक बड़ा फ्रेंडली एक चीज़ क्लाइंट के साथ रखी हुई है। सही है। आप हमें बजट दे दें, हम आपको एग्जीक्यूशन प्लान दे देते हैं। अच्छा, सही है। We'll try to do the best plan we can. सही देखिए वो इवेंट प्लानिंग का ट्रेंड ही यही है कि हमने उनकी प्रॉब्लम रिजॉल्व करनी है, सही है। हमने उनका इवेंट करके देना है। make अगर मैं their life easier for the event they want to have basically. कभी ऐसा होता है कि जो बजट दिया है उससे थोड़ा सा एक्सीड कर गया हो डेफिनेटली या हो देखिए हम खुद बता उनको दें। गाइड understanding करते हो हैं जाता कि थोड़ा सा मार्जिन रखें। सही है। हम उससे खुद पूछते थे एग्जाम्पल है कितना मार्जिन है, 10% मोर और 20% मोर, तो वो एक गो हेड दे देते हैं कभी कि कभी है तो उनके और- बजट से भी कम में हो जाता है सरप्राइजिंगली। अच्छा, या ऐसा हो सकता है। और But देखिए कहते हैं कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा, यानी कि Exactly. जितना ये तो पैसा natural है ना, डालेंगे ये तो वैसी natural बात है। हाँ, तो लेकिन कभी ऐसा होता है कि आप लोग कम बजट में भी एक ज़बरदस्ती चीज़ लेकर आते हैं उनके लिए एंड इम्प्रेस कर देते ऐसा हैं अपने। डेफिनेटली हुआ है और ऐसा भी हुआ है, मैं आपको बताती हूँ कि हमारी इस तरह की नेचर है दोनों की कि एग्जाम्पल आपको मैंने आउटलुक दिखा दिया कि किरण दिस इज द आउटलुक और ये आपको मिलेगा। आप यकीन करें इवेंट वाले दिन हमें कोई चीज़ अपनी अच्छी लगेगी हम जाके एक्स्ट्रा रख देंगे। हाँ, सही है। वो एक वो अच्छा आपके लिए एक सरप्राइजिंग पॉइंट होगी यार मैंने ये तो नहीं मांगा था। आई थिंक वो मगर जो आ गया। ऑनेस्टी आप लोग अपने काम को दे रहे हैं ना उस वजह से बरकत भी फिर होती है, फिर अल्लाह ताला भी देखिए That's what we believe. दुनिया में काम करना हर किसी का अपना प्रोफेशन अपनी चीज़ है करें, बट ऑनेस्टी इज द की एंड द मोर ऑनेस्ट यू आर टू द जॉब और टू द व्हाटएवर थिंग इज You grow in that. यू ग्रो इन दैट। वो हक की कमाई फिर एक अलग ही आपको प्लेजर देती है। तो जब इवेंट बहुत सक्सेसफुल हो जाता है और आपको तारीफें मिलती हैं, हाउ डू यू फील? We go celebrate. And we always go We somewhere. literally go celebrate. Literally. Like, और अगर हम हमारे बहुत जब पूरे excited मंथ में अच्छे सक्सेसफुल होते हैं तो हमारा मंथ एंड में हमारा एक डिनर जरूरी होता है। फुल अच्छा लाइक लग्जरी डिनर होता है वो, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें तैयार होते हैं पूरा गेटअप Yeah, करते you know, हैं, thank celebrate. yourself also. वेरी नाइस। अच्छा मुझे बताइए स्पार्कल इवेंट्स, Yeah. ये नाम किसने सजेस्ट किया? निकाले थे मैंने, बहुत सारे निकाल निकाले दिए थे, थे, yeah. तो फिर रख दिए थे सामने। अच्छा। मगर मुझे अच्छा ना है। हमेशा से स्पार्कल वर्ड से एक है अच्छा, कि कुछ connection लगाओ, है। वो एक start. पोएट्री जैसा होता है हाँ। and it's fun. वो इवेंट से भी रिलेट It's energizing, sparkling. So I was like, yeah, sparkling. So I was like कि यार ये वाला मुझे ना अट्रैक्ट करे और सिंपल है, हाँ, like sparkle sparkle events. Sparkle events. सही। you know, Simple and this is nice. the thing. तो वो And जब हम the name वर्किंग कर रहे थे itself तब says it all. डिसाइड अब कितने लोग हैं आपके साथ, आपकी टीम we में? are two leading. ठीक है। And साथ मेरी बहन होती हैं, अच्छा। जो मेरे अंडर होती हैं, हमारे अंडर होती हैं, ठीक and है। we have a team of 5 boys. अच्छा, माशाल्लाह आपका से। ऑफिस वगैरह भी है? Yes, we are located सारी in- डिटेल्स हम आपको देते हैं कि ऑफिस इनका किधर है, इनको कैसे कांटेक्ट किया जाए, इनके सोशल मीडिया पेजेस हैं, जो इवेंट्स इन्होंने किए हैं उसकी कुछ तस्वीरें हैं, वो सब हम आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक में जाने से पहले अपना ज़ैनब हम आए ड्रिंक सीखें या नेक्स्ट ब्रेक में सीखें? नेक्स्ट ब्रेक में सीखें। ठीक है जी, ज़ैनब ने कह दिया एक ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। आ जाए जी, वेलकम बैक। और ज़ैनब को भी हमने यहाँ पर बिठा दिया क्योंकि दोनों डिशेस रेडी हो गई। मैंने दूसरी वाली अभी टेस्ट नहीं की है ज़ैनब, हाँ वो चिकन बटरफ्लाई तो मुझे अच्छी लगी थी। एक ड्रिंक रहती है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन बहुत अच्छी गपशप लग रही है। यहाँ पर माहीन और हिना हमारे साथ हैं फ्रॉम स्पार्कल इवेंट्स। ये आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है, आप इस तरह से ऑन कैमरा आए बिल्कुल, हैं, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, पहले शो में आपकी एक प्रेजेंस, First time, exactly. तो कैसा लग रहा है? We had proud tried of yourself? butterflies, but Alhamdulillah, I think we alhamdulillah, come we are so doing far. good. I think we never expected Yes, though. 7 साल में बिल्कुल पीछे पीछे रहे आप, ऐसे पर्दा रहे। देखिए वो पता नहीं था, मगर बस जो चीज़ वक्त के साथ अल्लाह पाक ने लिखी Yeah, होती है बिल्कुल, वो ये आपके बात साथ अल्लाह ने वक्त जो के लिखा साथ। अच्छा जी, आप ज़रा इनसे पूछते हैं सोशल मीडिया पेजेस आपके हैं स्पार्कल इवेंट्स के नाम से हैं, किस तरीके से देखो हैं? वी आर ऑन एवरी प्लेटफॉर्म, ठीक है। फेसबुक, इंस्टा, स्नैपचैट, YouTube, टिकटॉक, यूट्यूब, वी आर एवरीवेयर। तो वीडियोस बनाने पड़ते होंगे। Everywhere, Of course, yeah, there's so many स्पार्कल platforms. इवेंट्स के ही नाम से ही है? Sparkle बिल्कुल events के स्पार्कल नाम से। इवेंट्स ठीक है। और आपका ऑफिस वगैरह है? हम लोग बदर कमर्शियल पे होते हैं, ठीक है। नियर सोनी स्वीट्स बेसिकली। अच्छा, सही है। दैट्स द लैंडमार्क हियर। ठीक है। और अगर कोई भी आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो आपके जो सोशल मीडिया पेजेस हैं उन पर जाकर मैसेज वगैरह? they can simply just search sparkle_event planners ठीक on है। Instagram। वहाँ पे ही उनको सारी हमारी लोकेशन भी अच्छा। मेंशन्ड है, हमारे नंबर्स भी सारे मेंशन्ड है, हमारी अच्छा। ईमेल वगैरह। इट्स सो इजी टू कॉन्टैक्ट, ठीक है। सिंपली थ्रू इनबॉक्स।
Plus we are very responsive. The team is very responsive with the Instagram messages as well. सही है। तो जितनी भी queries आती हैं वो हम कोशिश करते हैं कि within an hour अच्छा हम उसको get back करें within an hour. Yeah. विद इन एन आवर। अब कोशिश जो होती है पूरी। क्लाइंट्स आपके पास आते हैं और अपने इवेंट के लिए उनको क्या चीज़ माइंड में रखनी है कि भाई इतने टाइम पहले, महीना पहले, 2 हफ्ते पहले आपको कितना टाइम चाहिए होता है, आप क्या चाहती हैं कि देखिए क्लाइंट्स डिपेंडिंग ऑन द इवेंट डिटेल्स, अगर जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्पार्कल इवेंट्स बेसिकली इज ऑल अबाउट थीमेटिक पार्टीज। ठीक है। हम बेसिकली थीम इवेंट्स और कस्टमाइजेशन पे काम करते हैं। अच्छा कोशिश करते हैं कि क्लाइंट के लिए एक एक्सपीरियंस हो कि वो एक थीम को महसूस करे और देखे और यू नो योर एक्साइटमेंट अबाउट द टीम। एक्सपीरियंस बेसिकली Yeah. थीमेटिक एक्सपीरियंस, अच्छा थीमेटिक हमने ज़्यादातर बर्थडेज तो देखे हैं, लेकिन अब आप बता रहे हैं कि शादियों को भी आप थीमेटिक कर रहे हैं। डेफिनेटली Our goal is कि मुझे ऐसा लगता है कि वेडिंग्स हम अभी वी आर क्लोज टू इट माशाल्लाह, लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स आर ऑलरेडी डूइंग। आई वुड रियली अप्रिशिएट सुनिए, शादी के लिए क्या थीम, मतलब किस तरह की थीम? देखिए इट कुड बी बड़ी डिफरेंट सी बात है बट इट्स कुड बी लेवेंडर थीम। ओके अब लेवेंडर एक फ्लावर है, ठीक है, कहने को तो वो एक फ्लावर है, सही है, मगर उसकी कलर पैलेट्स, उसकी थीम, उसका स्टाइल, कि उसकी स्टाइलिंग कहाँ करनी है और उसके अंदर क्या आ सकता है। अच्छा, किसी मेहंदी तस्वीरें भी आपकी हम दिखा रहे हैं ना जो आप लोगों ने। ओह नाइस, दिस इज अ मेहंदी टाइप सेटअप। This is a most running teppy look. It's a teppy It's look, called a yes. teppy floor, Soiree. फर्शी look. low आई table रिमेम्बर setting. हमारा ये प्रोमो बना था या क्या बना था, यस एग्जैक्टली वी रमजान डिड का दैट। आप लोगों ने Yes, किया yes, था। exactly. ओह अच्छा, वो इतना कोई खूबसूरत वो था, हमने बिल्कुल इसी किया तरह का था। था। इसको देख के मुझे याद Thank आया you. था। Yeah. और तस्वीरें जरा दिखाइए। So this is the beach ढोलकी. ओह अच्छा, Yeah, this is a beach ढोलकी we did on Turtle Beach. यस सुनिए ये बीच पे ये सारा सामान ले जाना कितना मुश्किल होता होगा। तो मजा आता है बीच पे और बहुत। ये देखिए For सारे। sure. So this is a dinner on a rooftop. ओह नाइस, Yeah. आई लाइक द थीम। इसमें It's कोई the थीम whole है? table. Colour It's combination? gold. It was basic Gatsby. Gatsby, Great Gatsby, which is more into gold, black. इसका पूरा बैकड्रॉप भी था, पूरा एंट्रेंस भी था, वी जस्ट गिव यू वन। ओह नाइस। तो ये जो आप लेवेंडर की बात कर रही थी, जैसे कि एक शादी की हम, तो उसमें आप क्या क्या चीज़ें लेवेंडर के उसमें लेकर आएंगी? सबसे मतलब पहले तो हम स्टार्ट करते हैं एंट्रेंस से ठीक है, कि एंट्रेंस पे लेवेंडर किस तरह यूज होगा, उसका स्टाइलिंग क्या होगी, ठीक है। एंट्रेंस का वॉकवे किस तरह होगा। अच्छा नहीं तो क्या कार्पेट्स भी लेवेंडर स्टाइल में? नहीं, या वो थीम में आते क्योंकि देखिए जब हम सब चीजों को अगर मैं लेवेंडर ही कर दूंगी तो पॉप आउट क्या होगा। यू ठीक हैव है। टू सही, बैलेंस तो मुझे बेस को सेटल करना पड़ेगा, सेटल करने के लिए with colors, with the different color, shades yeah. of that. अच्छा, तो उसमें एक वो लेवेंडर का एक फील आ जाए। जैसे एक और थीम मैं आपको बताती हूँ, बोहो। Floral fountains Maybe also you be a have lavender boho. पे। Maybe you would have heard of boho theme. बोहो क्या So है? boho थीम मेरे लिए तो हर चीज़ नहीं है अभी। इतनी नई नई चीज़ें आ गई हैं। So basically boho theme is all about rustic colors, more Oh, bronze, nice. more Jute. more jute, Cane. cane. Those are the cane materials, की basic अच्छी चीजें। ये Pampas लेवेंडर का grass. कुछ है ये क्या? नहीं, this is नहीं, also ढोलकी। tassels and flowers. Yeah. This is basically a ढोलकी। भाई ये लेवेंडर नहीं है, इतना हल्का नहीं नहीं लीजिए। नहीं नहीं वो कह रहे मे लेवेंडर बी और की- पिक्चर्स में आ जाए, ये एक ढोलकी है बेसिकली। अच्छा। तो ये वो चीज़ नहीं है। तो ये जो बोहो है, ये इसमें आपने बताया ये रस्टिक टाइप की चीज़ें आई। बिल्कुल Yes, exactly. बिल्कुल, वो एक रस्टिक पूरा आ जाता है और उसमें रस्टिक Earthy tones basically, हाँ। सारे earthy tones अच्छा। होते हैं। Yes. विंटेज टाइप की कोई थीम हो वो भी आप लोग एक कर अलग सकते थीम है, हैं। बिल्कुल। तो आप लोग क्या करते हैं, क्या मतलब सर्च करते हैं, गूगल करते हैं, कुछ आइडियाज लेते हैं, किस तरीके से होता है आइडियाज निकालते हैं, उन पे वर्किंग Different करते हैं, बट platforms उनकी होते हैं। एग्जीक्यूशन हमारी होती है। हम ये नहीं कहते कि हम किसी चीज़ को रेप्लिका करें, हाँ। मगर हाँ, एट टाइम्स of हमारे पास course. क्लाइंट आता है। Inspiration एक you चीज़ can ये भी pick मैं from आपको different बताऊं। platforms. ये भी आता है कि अच्छा। आप मुझे बोले कि नहीं माई मुझे ये एग्जैक्ट चाहिए। सो देखिए एग्जैक्ट चीज़ को एग्जीक्यूट करना हमें वो थोड़ा सा कभी चैलेंजिंग भी हो जाता है, सही है, मगर वी आर टू ऑनेस्ट, हम बता देते हैं जी ये 90 या 80% सेम होगा, हाँ, सही। बाकी अलग होगा। वो क्योंकि बाहर की कोई फुटेज execution लेकर पे भी आएंगे difference तो यहाँ पर चीज़ें इवेंट प्लानिंग चीज़ों पे भी जो depend शुरू हुई हुई है, जो कल्चर है वो एक इंटरनेशनल लेवल कल्चर हाँ, है, बिल्कुल। इट्स नॉट अ पाकिस्तानी कल्चर। सही है, वी ऑलवेज हैव शादी, मेहंदी, माइयों की, ढोलकियों के इवेंट तो होते ही होते हैं, मगर एक थीमेटिक कल्चर जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे है। Internationally, और वहाँ से जब ये आया है, यहाँ आया, और माशाल्लाह हम नहीं बहुत और भी लोग इस चीज़ पे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, हाँ, which is है very तो बहुत, yes. अल्हम्दुलिल्लाह। पार्टीज वगैरह होती admirable how people हैं are वो भी working सारी for जो sure. हैं वो थीमेटिक हो बिल्कुल, गई। exactly. आप दोनों में सबसे ज़्यादा डीलिंग कस्टमर से कौन करता है? दोनों इक्वली वैसे इक्वली इसको करते ज़्यादा हैं, बोलने का शौक है मगर या ये जरूर है, दैट्स ट्रू है ना? माहिन को ज़्यादा वो है। अपने क्लाइंट्स रीच हो रहे होते हैं, माहिन के अपने क्लाइंट्स रीच हो रहे होते हैं, एंड देन यू नो हम फिर इवेंट डिस्कस कर रहे होते हैं क्योंकि आई हैव थॉट ऑफ दिस आइडिया, तुम बताओ इफ इट्स द राइट आइडिया और नॉट। अच्छा। तो
इट्स नॉट अबाउट कि कोई एक स्पेसिफिक अगर मेरे पास क्लाइंट आएगा, आई वुडंट सेंड इट टू हर, आई वुड हैव आई वुड she will deal it herself. मगर yes, she does love to talk, that's really nice. I love to talk. अच्छा, plus client, दूसरी चीज that's just a मैनेजमेंट personality. को of course, थोड़ा वो लगता है ऑथराइज कि- कर रही होती हूँ मैं। ये बात नहीं करती तो आप दोनों एक साथ ये इवेंट प्लानिंग का शुरू ही नहीं करते। ये बात आपने सही ये कही बात है, है ना, exactly. तो ये वो इसकी बात- क्वालिटी है। वो बात कहीं ना कहीं कहीं से lead जो कर भी गई। स्टार्ट होता है उसका कहीं ना कहीं से बात करना तो बहुत बात जरूरी है करने ना, से तो बहुत जरूरी दैट्स अ है। क्वालिटी वो फॉर श्योर। वोकल होना ना वो Yes, भी बहुत exactly. ज़रूरी है। अच्छा, आपके पास अगर कोई क्लाइंट आता है तो आप लोग जो मेहमान उस गैदरिंग में आ रहे होते हैं उनके लिए भी कोई थीम होती है कि जी ये ड्रेस कोड इस तरीके का है? At times, depends on the colours? client. At times. हम असल में इसलिए वो इतना ज़्यादा नहीं करते, रिस्ट्रिक्ट नहीं करते, जैसे पूल पार्टी है तो एवरीवन हैव टू ब्रिंग द कॉस्ट्यूम्स एंड एवरीथिंग। अच्छा, इस तरह हम का लोग चीज़ है। बेसिकली इनवाइट्स डिजाइन कर देते हैं क्लाइंट्स अच्छा, के लिए। ठीक है। तो इफ क्लाइंट को कन्वे करना है अपने गेस्ट्स को कि उनको कोई थीम फॉलो करके आना है, तो वो नोट लिखवा लेते हैं। ओके। Yeah. दैट टोटली डिपेंड्स कि क्लाइंट क्या चाह रहे हैं। अच्छा, अब थोड़ी सी बजट के ऊपर बात करते हैं। मुझे बताएं मिनिमम बजट आप लोग मिनिमम गेस्ट कितने लेते हैं? 50, 100 एक It होता है could ना be कि 10 as well. इट कुड अच्छा, बी 2 10 एज वेल। 2 पर्सन्स का हम हमने डेट date नाइट भी night करते इनकार हैं। नहीं करना किसी को भी। क्या मोस्ट इनकार नहीं करना किसी को भी, सब नहीं तो देखिए अब There are anniversary different है, ways. तो बहुत अच्छा anniversary है। अगर तो कोई प्रपोजल है, कोई डेट नाइट है, वो कोई तो भी- दो लोग हैं ना। अक्सर लोग तो कहते हैं दो ही कि होंगे जी ना। 50 से कम हम नहीं लेंगे। जैसे अगर हम खाने की भी बात करें तो वो लोग रह जाते हैं, महरूम रह जाते हैं। आपने कहा ना 2 को भी हम कर लेंगे तो अच्छी बात है। मिनिमम बजट कितना है और मैक्सिमम तो खैर हम So कुछ minimum भी- we just start a birthday even from 40,000. अच्छा Minimum 40. उसमें सब and cover then हो फिर जाता है। leading. अच्छा, सही। मगर एक 40 का भी एक पैकेज बना हुआ है। जिसमें आप ये चेयर्स टेबल्स No. की No, no, no. That's Just the decoration. thematic. Backdrop. Okay. Just the सिर्फ thematic Just the decor. cake table backdrop. सही है। अच्छा, केक्स वगैरह भी आप No, no, लोग cakes नहीं करते. Like अब where you can stand and cut the cake. That's what I ओह mean. अच्छा, कि ठीक है। वो backdrop पूरा बैकड्रॉप का सजा हुआ होगा. पोर्शंस Exactly. जैसे होते हैं डिफरेंट Exactly. तस्वीरों के लिए Exactly. होते हैं। Photo अच्छा, booth you can say sort ठीक of. है, Exactly. सही है। एक वीडियो कह रहे हैं आप हैं? चलें जी, वीडियो देख लेते हैं। ड्रिंक बनानी? चलें, ब्रेक से आने के बाद ड्रिंक बनाएंगे, एक वीडियो देखते हैं और फिर ब्रेक लेते हैं। आप लोगों का ही शायद कोई वीडियो। जब भी कोई इवेंट होता है और इस तरह की अच्छी थीम हम देखते हैं, मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि जो चीज़ें डेकोरेट की हुई होती हैं इवेंट होने के बाद, उन सब चीज़ों का होता क्या है, ज़रा माहीन और हिना से पूछ लेते हैं। हाँ जी, वो जो सारी थीम होती है, अभी जैसे आप बता रही थी कि शनेल की थीम थी या कुछ भी जंगल थीम थी, तो उन चीज़ों का क्या करते हैं आप लोग? वो सारे रीयूज़ हो जाती हैं? कुछ चीज़ें रीयूज़ हो जाती हैं डिपेंडिंग के डिपेंड्स कि आप क्या चीज़ कर रहे हो। ठीक है। जैसे फॉर इंस्टेंस कोई टेबल है, उसके ऊपर कोई कवर होगा तो कवर हट जाएगा, टेबल वापस आ जाएगा फॉर अच्छा, इंस्टेंस। सही है। बट देन इफ़ यू टॉकिंग अबाउट वेरी डिटेल्ड के जो प्लेस कार्ड्स रखे हैं, कोई मेन्यू कार्ड्स डिज़ाइन किए हुए हैं, कोई कटलरी पे डेकोर किया हुआ है, कोई एंट्रेंस पे स्पेसिफिक हमने कोई स्टैंडी बनाया, मोस्ट ऑफ देम डू गेट डिस्कार्डेड। ये सारी चीज़ें रखी कहाँ जाती हैं? ये भी तो है ना कि इसके लिए बहुत बड़ा वेयर हाउस चाहिए होगा। We do have a warehouse. And of course वहाँ पे प्रॉपर मेंटेनेंस, उन चीज़ों को देखना करना, अच्छा, वो एक सारा। अलग डील है, वो एक Yeah, अलग उसकी domain भी है, टीम है, So, उसको but मैनेज alhamdulillah। आहिस्ता आहिस्ता देखें 2 से exactly. कैसे ग्रो हुआ वो विदिन लाइक 7 For इयर्स sure. माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह, yes. और फिर पहले आप बता रही थी कि अपने घर पे ही वो सारी चीज़ें लेके रखना। Yes, बिल्कुल exactly. जो 1 साल था स्टार्टिंग का, क्योंकि इतनी सी चीजें थी और कलेक्शन हो रही थी ना, तो अभी तो कलेक्शन होती थी क्योंकि थीम में तो कलेक्शन करनी है, बनानी और एज पर करनी द है। थीम हम उसको क्रिएट कर लेते थे, एज पर द रिक्वायरमेंट हम क्रिएट कर लेते थे, एंड वो करते करते वी हैव अ लॉट ऑफ इन्वेंटरी नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको ऐसा नहीं लगता कि आजकल लोग जो हैं वो ज़्यादा खाने पे कम, डेकोरेशन पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं, है ना? और जो खाना इज स्टिल even द सेम इम्पोर्टेंट है ना, फॉर श्योर, बिकॉज खाना ऑब्वियसली के मेन बगैर लेकिन जो मेहमान भी आ रहे हैं बहुत ना, इम्पोर्टेंट हो गया for उनकी sure. नज़र पहले ही डेकोरेशन की। क्योंकि Yes, अगर exactly. आपने देखा भी हो, अगर हम आजकल कैफेज भी जाते हैं
तो हम वहाँ के एस्थेटिक एस्थेटिक्स सेंस को बहुत देखते मैटर हैं। करने लग गए हैं, व्हिच इज वेरी तो नाइस। लोग कहते हैं कि जब हम किसी इवेंट पे जा रहे हैं तो वहाँ कुछ ना हो तो एक फोटो बूथ तो हो। एग्जैक्टली, अच्छा So to have a good pictures because of course you are get up, you are ready, so you want good pictures to be एम्बियंस there. बहुत मैटर करने अच्छा लगा, सिंपल एक which is फोटो very बूथ nice. अगर नॉर्मल इवेंट में एक फोटो बूथ का ही करवाना हो तो वो कितने में हो जाएगा? वो People तो do मेरे that, ख्याल से yes. ज़्यादा 35 आराम से 35 डिपेंडिंग स्टार्ट हो हमारा जाता है, package ठीक है। 30 से स्टार्ट हो जाता है एक बूथ, हाँ। और फिर जो आप डिजाइन कराएं तो फिर वो अभी 100,000 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, whatever you डिपेंडिंग कि want. आप कितना फिर उसको एलैबोरेट करवाना चाहते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। आजकल क्या चल रहा है? सबसे ज़्यादा ट्रेंडी कौन सी थीम्स चल रही हैं? सो बेसिकली कोई ट्रेंड है नहीं, क्योंकि देखिए जब आप मेरे पास आ रहे Occasion हैं to तो occasion, आप मुझे बोलेंगे जी मेरी मेहंदी का इवेंट है, अच्छा ठीक और है। मुझे एक थीम एक्सपीरियंस और थीमेटिक मेहंदी करनी है, अच्छा। तो मैं आपको ना थीम के ऑप्शंस दे दूंगी अच्छा और आपको कुछ सैम्पल पिक्चर्स भेजूंगी ताकि आपको पता तो चले कि वो Idea हो थीम का जाएगा। एग्जीक्यूशन कलर्स क्या है। ठीक है। सही है, और लोग थोड़े से मगर ये क्लियर होते हैं कि उनको कलर्स क्या चाहिए, क्योंकि यू बिकॉज ऑफ योर ड्रेस, हाँ राइट। बेसिकली लोग ये करते हैं कि जिस तरह आजकल वो वर्ड झुमका गाना चल रहा है हाँ, फॉर इंस्टेंस, हाँ। इसी तरह न्यू गाने आते रहते हैं, ठीक है, right? सही है, उस डिफरेंट हिसाब चीज़ें से। होती रहती हैं, आप मूवीज़ में देख के कुछ लर्न कर लेते हो, आप सही है। किसी सेलिब्रिटी की शादी होती है आप उसमें देख के कुछ लर्न करें, तो वो ट्रेंड्स इस तरह ना स्विच होते रहते हैं। अब आजकल वो पूरा जो है वो उसी मूवी पे मेहंदियाँ चल रही हैं फॉर इंस्टेंस, अच्छा, अच्छा, और उस झुमका गाने पे, बिकॉज इट्स अ वेरी मेहंदी सॉन्ग। सही है। तो इस तरह से ट्रेंड्स यू कांट से कि आजकल कोई स्पेसिफिक ट्रेंड बर्थडेज चल पे रहा क्या है, चल रहा है वैसे? बर्थडेज पे तो कुछ चलता है वैसे, हमारे पास बच्चों काफी की इंटरेस्टिंग birthdays हैं। थीम्स हैं जो अभी अपकमिंग आ रही हैं। हिना के पास आई थी अभी और मुझसे डिस्कस करनी थी कि बड़ी डिफरेंट थीम आ रही हैं, तो मैंने कहा दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। सनफ्लावर एक थीम है, सिनेमा रोल कोई जापानीज Cinema roll एक- कार्टून है। that was surprising. बेसिकली बर्थडेज का मोस्टली ये होता है, अगर हम बच्चों की बर्थडेज की बात करें तो हम हमेशा क्लाइंट से पूछते हैं कि आपके बच्चे को इंटरेस्ट क्या किस पसंद चीज़ है? में हाँ, ठीक है, वो तो बिकॉज obviously। उसका डे है, हाँ। यू नो इट्स नो वंस डे, इट्स हिज और हर्स डे, तो उनको जो पसंद होता है वो वही ज़्यादा एंजॉय करते हैं। वी हैव हैड किड्स ऑफ 1 बर्थडेज ईयर की भी ओल्ड। तस्वीरें, हाँ Yeah, दिखाएं sure. लोग जरा। ओह नाइस, दिस इज Jasmine, जैस्मीन का है। Yeah. I'm looking. नाइस, अलादीन। और ये This That's is cat cafe. कैट Cat कैफे। cafe। Yeah, see, and this is अब मैं आपको एक चीज basically, बताती हूँ, cat इसमें patisserie। पूरी इलस्ट्रेशन की गई है। Yeah. अच्छा, अगर आप जूम इन करेंगी अच्छा। तो ये कोई प्रिंटेड पिक्चर उठाई नहीं गई है, अच्छा, पूरा ये इलस्ट्रेट illustrate किया था की एज गई पर है। द थीम, उनकी रिक्वायरमेंट जो थी। इसमें मेहनत लगती है, इसको इलस्ट्रेट किया जाता है। तो मेहनत का तो खैर काम है, हम सारे है, देखिए कोई भी काम खैर मेहनत के बगैर होता नहीं, मिलता भी नहीं है उसका फिर रिटर्न no उस doubt, तरीके no doubt, I से agree. मेहनत तो लाजमी है। अच्छा हाँ, आप लोगों को पर्सनली वैसे कौन सी इवेंट को सेलिब्रेट करने में मज़ा आता है, चाहे वो बर्थडेज हैं, शादीज़ हैं, मेहंदीज़ है, क्या? जो भी सक्सेसफुल हो, Every event। जो हम जिससे हम बहुत सेटिस्फाइड हो ना उसको, बट मोर और लेस दे आर 90% सारे events, अगर अगर कोई इंटरेस्टिंग थीम आ जाए ना उसमें तो बहुत बस मजा फिर आता है for उस पे sure। बहुत- अभी और मेरे पास एक ऐसे- मेहंदी लगवाई का इवेंट आया है, मेहंदी लगवाई का भी इवेंट मेहंदी होने लग गया लगवाई का इवेंट, एंड आपको पता है वो किस तरह का इवेंट है? इट्स लाइक अ होल बरेली का बाजार, उसमें प्लान करना है बरेली का बाजार, और वो पूरे स्टॉल लगाने हैं झुमके के, चूड़ियों के, और आई थिंक पाउचेस हैं उसके अंदर कुछ और जी आए और चूड़ी वाला आएगा, चूड़ी पहनाएगा बकायदा, वो बरेली का बाजार ज़ैनब है। देख लो आगे क्या क्या खर्चे आ रहे हैं अम्मी के इतनी सारी चीज़ें। मैं तो वो उस पर भी हैरान थी, ये जो क्या कहते हैं इसको, जेंडर रिवील पार्टीज Oh, होती yes, we हैं, have done those उसके too। भी ये भी सारे किए हुए हैं। Still a little less gender reveal, इतना इसका trend नहीं है, ratio little slow, yeah, but baby showers are on, Baby like showers baby बहुत ज्यादा showers, हो जिसको हम उर्दू क्योंकि में वो गोद सारी भराई, गर्लफ्रेंड्स प्लान कर रही होती bridal है ना, कि showers हो गए। फ्रेंड्स बिल्कुल, प्लान बिल्कुल, कर रही होती हैं आपके लिए, तो इसलिए उसका तो बहुत ट्रेंड। इंटरेस्टिंग काम है भाई आप लोगों मजे का और काम नए नए है। आइडियाज और क्रिएटिविटी निकालना Fun है, अच्छी बात है। it's a lot of ज़ैनब fun। एक ड्रिंक जो रहती है, ज़रा हम चलते हैं किचन की तरफ और आप मुझे बता दें कि क्या इसमें बना रही है। ड्रिंक का नाम क्या है? पोम मिंट ये फिश है। अच्छा फिज है, Yes। ठीक है जी। इसमें हम अनार के साथ आप जी, बना रही sorry। हैं, इसे हम अनार के साथ ठीक बनाएंगे। है, सही है। कोई भी वाइट ड्रिंक के साथ आप ले लें, सोडा। आप सोडा ले सकते हैं, स्प्रिंकलिंग वाटर ले सकते हैं, टोटली अप टू ठीक यू। है। अच्छा, इसमें मैं हाफ कप जो है ना अनार लूँगी। ठीक है, ये ब्लेंड तो हो जाएंगे, इसके बीज तो नहीं आएंगे मुंह में या इट्स छानना डिपेंड, चाहें? अगर आप स्पून से करना चाहते ठीक हैं, है। अगर आप ब्लेंड नहीं करना चाहते तो मैं आपको वैसे भी दिखा दूँगी, इस अच्छा। तरीके से मैं स्पून से भी करती हूँ। अच्छा, सही है। ठीक है, मैंने 1 लेमन जूस लिया पूरा, ये ठीक उसमें है। डाल दूँगी। सही है। और मैं 5 ml के कप यानी
1 टीस्पून के हिसाब से मैं इसमें मिंट सिरप डाल दूंगी। मिंट सिरप मेरा घर पे बनाया हुआ है। ये कैसे बनाया आपने मिंट सिरप? मैंने हाफ कप शुगर ली, ठीक है। हाफ कप वाटर लिया और हाफ कप मिंट लेके उसको उबाल लिया। अच्छा, पुदीना? यस, मिंट। ठीक है। तो जब वो बिल्कुल शुगर डिजोल्व हो गए एंड आपको थोड़ी सी थिक लगने लगे ना, देन आपका मिंट सिरप जो है वो रेडी हो जाएगा। बट आपने मिंट्स को सेपरेट कर लेना, वरना वो बहुत ज़्यादा एकदम कड़वे होने लग जाएंगे। ओके, ठीक है जी। मिंट सिरप गया और मिंट एसेंस भी हो तो आप वो डाल दें। जी, है ना? डाल सकते हैं। ठीक है। बिकॉज यूजली हम घर पे मिंट सिरप इसलिए नहीं रखते क्योंकि अगर किसी को इतना पीने का शौक नहीं हाँ, है सही तो वो यूजली ज़ाया हो जाते हैं। ठीक है, अब इसको ब्लेंड कर देंगे एंड दैट्स इट। ठीक है जी, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। मज़े का आ रहा था स्क्रीन पे भी जी। ज़ैनब ने जो ये ड्रिंक बनाई है और ये जो सारा डिस्प्ले आपने किया है ज़ैनब, हमारे दोनों मेहमानों को ये बड़ी उस नज़र से देख रहे थे कि ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन, the colors of the drink and the presentation is very nice. यम्मी। सुने आप दोनों को कोई और किसी इवेंट में जब आप लोग जाते होंगे, लोग बुलाते होंगे तो थोड़े कॉन्शियस हो जाते होंगे कि यार ये दोनों आ रहे हैं, पता नहीं क्या। मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ क्या होता है। मैं जब जाती हूँ तो ये नेचुरल है, ये बिल्कुल नेचुरल है, मतलब पता नहीं कैसे आ जाता है। आई स्टार्ट चेकिंग ऊपर से ऐसा बहुत होता है honestly, फ्लावर्स yes. कौन से हैं, कौन सा कलर वहाँ, और फिर मैं खुद भी नुक्स निकाल रही हूँ ये ऐसे नहीं होना चाहिए। कभी कभी तो लिटरली कारपेट फोल्ड हो जाता है तो वी आर लाइक हाँ, हम खुद जाके ठीक कर रहे होते हैं। है ना, वो आई क्योंकि थिंक अब आप आपके लोग- अंदर इतना लाइक इट्स इन यू नो, सो यू जस्ट कांट हेल्प डूइंग इवन हमारे सामने अगर कोई टेबल भी टेढ़ हो ना, आप यकीन करें हमें इतनी ओसीडी है कि हम उसको कर हम ना थोड़ा सा ना पुश करके सही कर ये दोनों ना घुसर फुसर कर रहे थे ब्रेक में और ये सेट को देख रहे थे। मैंने कहा ये हमारे सेट को भी शायद कुछ करना चाहिए, नुक्स वुक्स निकाल रहे हैं। नहीं, नुक्स नहीं, I think it's really nice, बेसिकली ये वही जगह है ना। हम नहीं वो देखिए, पसंद होती है ना अपनी अपनी, तो अब आपको हम देंगे और आप इसको बिल्कुल ही अलग चेंज कर दोगे। हाँ, देखिए जाहिर है वो तो फिर आपके लिए एक्सपीरियंस क्रिएट करना है तो वैसे डेफिनेटली। कभी इस तरह के टीवी सेट्स वगैरह जो हैं, शोज वगैरह, मॉर्निंग शोज डिजाइन किए हैं? शूट्स हमने कुछ अच्छा, शूट्स किए हैं, सही कुछ है। ब्रांड्स के लिए Photography हमने shoots कुछ वगैरह। शूट्स किए हैं। अच्छा, तो- और स्टूडियो इनसाइड नहीं, Sets बट दिस नहीं वाज द किया। फर्स्ट सेट। हाँ, आपके साथ ही किया था। हाँ, जो मिला अच्छा था। वो सारा। अब आगे देखते हैं इंशाल्लाह। क्या क्या होता है। एनी फ्यूचर प्लान्स आप दोनों के? A lot of plans, of course. Goal A lot of oriented है, dreams career for oriented है। sure. Okay. We just want to grow further in this obviously, और इसको strong करना है, अपना portfolio और strong करना है इंशाल्लाह। And we were just discussing one more thing which could be Just a a very thought. unrealistic That's a thought. dream, but why not dream big, right? Yes, We were of like, course. why not have a Netflix show? हाँ, क्यों नहीं? So बिल्कुल yeah, हो सकता है। maybe dreaming big right You know, now. you should always hope So- high. एंड ड्रीम बिग। Dream big. You manifest हमेशा। things to happen. बिल्कुल, वो सोच से ही आपका स्टार्ट होता है। वो कहते हैं ना, अल्लाह पाक से आप गुमान अच्छा रखेंगे and it will happen. अल्लाह देता ही गुमान से है। हम गुमान बड़ा रखते हैं, गुमान बड़ा कहीं रखें और ना अच्छा कहीं होगा। इंशाल्लाह। भाई वाज प्लेजर मीटिंग यू बोथ, बहुत अच्छा Same, it लगा, was really बहुत nice खुशी to meet हुई you. एंड विश यू ऑल द बेस्ट इन Thank you फ्यूचर। so much for Thank you giving this so much. opportunity on Yes, this our platform. pleasure. We are here. We feel blessed. Alhamdulillah. No doubt. So Really inshallah, honored. Looking forward to more things with you. ज़रूर इंशाल्लाह आगे भी होगी मुलाकात। क्या पता किसी इवेंट में मैं जाऊँ और पता चले ओ ये तो स्पार्कल इवेंट्स नहीं किया। या आई नो I think very soon. Inshallah. इंशाल्लाह। एंड ज़ैनब आपका भी बहुत बहुत Thank you so शुक्रिया much. एंड विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you. आप जो काम कर रही हैं और जो आगे आपके प्लान्स हैं रेस्टोरेंट खोलने के, वो भी अल्लाह ताला आपको उसमें ज़रूर मदद फरमाए। थैंक यू सो मच। ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अपना फीडबैक ज़रूर देते रहा करें, हमारे पेज पे लिखते रहा करें। और अगर आप भी हमारे शो पर आना चाहते हैं, कुकिंग करना चाहते हैं, नहीं तो अगर कोई बिज़नेस कर रहे हैं या कोई टैलेंट है, कोई स्किल है, तब भी आप हमारे शो पर ज़रूर आइए। और हमारा ये एक प्लेटफॉर्म है, आपके जितने भी काम जो आप कर रहे हैं उसको हम अच्छे से जो है वो मार्केट कर सकें, एक प्लेटफॉर्म दे सकें आपको एक प्रमोशन के तौर पे। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह अब अगले हफ्ते मुलाकात होगी नए मेहमानों और नई बातों के साथ, नए खानों के और नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। खुदा हाफिज़।
Add some masala to your life.